Here is our second part of this chapter. Curry becomes fond of ripe bananas. Curry को बहुत सारे बनानाज मिले. He believes in self help. वो सेल्फ हेल्प में बिलीव करने लगा. Much to the comfort of his friend. और बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करने लगा अपने फ्रेंड के साथ. With quiet dignity, Curry accepts the chiding he knows he deserves. So Curry was like a baby. Curry एक बेबी की तरह था. He had to be trained to go. उसे सिखाया जाने लगा कि कब उसे जाना है. एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर आप उसे नहीं बोलोगे. व्हेन ही वॉज नॉटी, बहुत शरारत करता है जब वो. ही वॉज अप टू मोर मिसचेफ दैन एवर. फॉर इंस्टेंस, वन डे, एक दिन, somebody gave him some bananas to eat. किसी ने उसे कुछ बनानास दिए खाने के लिए. वेरी सुन ही डेवलप अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. उसे बहुत जल्दी बनानास जो है वो पसंद आने लगे. उसकी एक तरह से फेवरेट हो गई बनानास. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन टेबल नियर अ विंडो. हम एक विंडो के पास टेबल पे एक प्लेट रखते थे फ्रूट्स का. इन द डाइनिंग रूम में. वन डे ऑल द बनानास, एक दिन सारे बनानास ऑन द टेबल डिसअपीयर्ड. सारे बनानास जो कि टेबल पे थे वो डिसअपीयर्ड हो गए. एंड माई फैमिली ब्लेमिंग द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस. और जो मेरी फैमिली है वो नौकरों को ब्लेम करने लगी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी कि उन्होंने सारे फ्रूट्स खाए होंगे. अ फ्यू डे लेटर द फ्रूट हैज डिसअपीयर्ड अगेन. दोबारा, अब कुछ दिन बाद दोबारा से फ्रूट्स वहाँ से गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. फिर इस दिन जो इल्ज़ाम है वो मुझ पर लगाया गया मेरे पेरेंट्स के द्वारा. उन्होंने बोला कि ये फ्रूट्स सारे मैंने खाए होंगे. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और मुझे पता था कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने नहीं खाए सारे फ्रूट्स. आई मेड मी वेरी एंग्री. इट मेड मी वेरी एंग्री. मुझे इससे बहुत गुस्सा आया. विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दैट आई हैड टेकन ऑल द फ्रूट. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट वॉज डिसअपीयर्ड अगेन. अब अगली बार दोबारा से सारे फ्रूट्स गायब हो गए. आई फाउंड अ बनाना और स्मैश्ड अप इन करीज पैविलियन. मैंने देखा कि जो सारे केले हैं वो करी के पैविलियन में फैले हुए हैं, इधर से उधर बिखरे हुए हैं. द सरप्राइज में, इसने मुझे बहुत सरप्राइज किया. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट, क्योंकि मैंने आज तक भी फ्रूट नहीं देखा था करी के पैविलियन के आसपास. एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो हमेशा टहनियों पे जीवित रहता था, टहनियाँ खा के ही अपना जीवन व्यतीत करता था. एलिफेंट. नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग, मैं सोच रहा था, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन. अ लॉन्ग थिक ब्लैक. जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ फ्रूट्स लेके खा लेता हूँ अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना. तो एक लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी सी काली चीज़, देखिए इसको, ट्रंक को, एलिफेंट के ट्रंक को बोला हुआ है लंबी सी काली चीज़. वेरी मच लाइक अ स्नेक. वो मुझे एक स्नेक की तरह दिख रही थी. सडनली केम थ्रू द विंडो. वो अचानक से विंडो के थ्रू यहाँ पे आई, फ्रूट्स के बास्केट के पास. एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानास. और फिर वो गायब हो गई सारे बनानास के साथ. आई वॉज वेरी मच फ्राइटन. मैं बहुत ज़्यादा डर गया. बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास. क्योंकि वो लंबी सी काली चीज़ को वो स्नेक समझ रहा था, उसे लगा कि वो स्नेक है. तो वही कह रहा है, मैंने आज तक तो नहीं देखा कि जो कोई भी स्नेक है वो बनाना खाता है या फिर कोई भी फ्रूट खाता है. आई क्रैप्ट आउट ऑफ द रूम विद द ग्रेट फियर. मैं उस रूम से भाग गया बहुत ही डर के. इन माई हर्ट, जो मेरे दिल में बहुत ही डर भर गया. रैन आउट ऑफ द हाउस. और मैं घर से बाहर निकला. फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस. और मुझे पक्का यकीन हो गया कि जो स्नेक है वो हमारे घर में आ जाएगा और सारे फ्रूट खा लेगा और हम सबको मार देगा. एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, आई सा करी बैक डिसअपीयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पैविलियन. मैंने देखा जो करी है वो डिसअपीयर्ड, वो वहाँ पे नहीं है पैविलियन में. एंड आई वॉज फ्राइटेंड. मैं बहुत डर गया. दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. क्योंकि मैं बहुत परेशान था, बहुत डरा हुआ था उस टाइम मुझे करी की बहुत ज़रूरत थी चीयर अप करने के लिए, बट मुझे वो वहाँ पे नहीं मिला. आई रन आफ्टर हिम इनटू द पैविलियन. मैं फिर पैविलियन में गया. एंड आई फाउंड हिम दैट दे आर ईटिंग बनानास. जो करी है वो बनाना खा रहा है. मैंने उसे खाते हुए देखा. आई स्टूड स्टिल इन astonishment. The bananas were lying strew all around him. He stretched out his trunk and reached for the one far away from where he was standing. मैंने देखा कि जहाँ पे वो खड़ा है वो अपने ट्रंक से सारे बनानास को ले रहा है और खा रहा है और उनके छिलकों को नीचे गिरा रहा है या फिर छिलकों के साथ खा रहा है, ये भी मुझे नहीं पता था. दैट इंस्टेंट
द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। तब मैंने ध्यान दिया कि जो इसकी ट्रंक है वो भी तो एक ब्लैक स्नेक की तरह दिख रही है। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चोर है वो करी ही था। वो ब्लैक कलर की जो मुझे चीज़ दिखी थी वो इसकी सूंड ही थी, इसकी ट्रंक ही थी। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर। फिर मैं उसके पास गया, मैंने उसके कान खींचे। कान खींचते हुए जॉयसली मैं बहुत खुशी से उसको अपने पेरेंट्स के पास लेके आया। एंड इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड इटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स। और फिर मैंने बताया अपने पेरेंट्स को कि अभी पिछले कुछ हफ्तों से जो फ्रूट्स गायब हो रहे थे वो मैं नहीं खा रहा था, ये करी खा रहा था। देन आई स्कॉल्डेड हिम। फिर मैंने उसे पकड़ लिया। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। एलिफेंट्स भी वर्ड्स समझते हैं जैसे कि चिल्ड्रन समझते हैं। नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग। फिर मैंने उसे कहा, करी को मैंने समझाया, अगर मैंने नेक्स्ट टाइम तुमको देख लिया फ्रूट्स को चोरी करते हुए, यू विल बी विप्ड। तुम्हें विप्ड किया जाएगा, मारा जाएगा चाबुक से। चाबुक या चाबुक कह सकते हैं आप, एक रोप टाइप जो होता है चाबुक, उससे मैं तुम्हें मारूंगा। ही, हालांकि वो मारेगा नहीं इसको, वो सिर्फ इसे डराने के लिए कह रहा था ताकि वो आगे से फ्रूट्स चोरी ना कर पाए। कोड़े, जिसको कोड़े भी कहा जाता है, चाबुक। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंगर। उसे पता था कि हम सारे बहुत गुस्से में हैं, हम उससे बहुत गुस्सा हैं। सर्वेंट्स भी उससे बहुत गुस्सा है क्योंकि सर्वेंट्स पे भी इल्ज़ाम लगाया गया था उसकी वजह से, इसलिए सर्वेंट्स भी गुस्सा हैं, हम भी उससे बहुत गुस्सा हैं। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड। उसकी जो प्राइड है, उसका जो आत्मसम्मान है, उसको बहुत ठेस पहुंची। सो ही नेवर स्टॉल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। इसलिए वो अगली बार से डाइनिंग रूम से कुछ भी चुराता नहीं था। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गिव हिम एनी फ्रूट। जब भी कोई उसे, और इसके बाद जब भी कोई उसे कोई फ्रूट देता था, ही ऑलवेज स्क्विल्ड। वो हमेशा खुशी के मारे चिल्लाता था और उन्हें थैंक यू कहता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। एक एलिफेंट को पनिश किया जाना चाहिए जबकि वो कुछ गलत करे। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन जब उन्हें आप पनिश करोगे किसी बिना रीज़न के, बिना किसी गलती के, ही वुड रिमेंबर इट, वो उसे याद रखेंगे। एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, और फिर आपको आपकी भाषा में ही उसका जवाब देंगे।